हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे अपने ड्रामा के एपिसोड 18 के बारे में। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो हमने एपिसोड में देखा था दोमिंजो जब सोंगी उसे ढूंढ रही होती है तो दोमिंजो ये सब कुछ देख रहा होता है दूर खड़ा होके। फिर वो उसके पास आता है और वो कहता है कि वो कहती है तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मुझे लगा तुम छोड़ के चले गए मुझे। तो वो कहता है अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। तो वो इस बात से बहुत खुश होती है और वो फिर एक दूसरे को हक करते हैं। और हम दूसरी तरफ ओपा को देखते हैं, लियो के भाई को और उसकी वाइफ, वो प्रोसिक्यूटर्स के साथ और लियो के साथ बैठे होते हैं सारे। वो कहती है कि वो कहता है मैंने तुम्हें इतनी देर बाद देखा है, मुझे मतलब बहुत खुशी हुई है। और वो कहती है कि तुम्हें खुशी हुई है, तुमने तो मुझे 10 सालों से कैद करके रखा था। तो वो कहता है तुम पागल हो गई हो। कहता है नहीं, मैं पागल खाने में थी। कहता है इसलिए तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी बात पे ये भरोसा कर रहे हैं। वो ऑफिसर्स को कहता है कि इसकी बात पे बिल्कुल भरोसा ना करें, ये तो पागल है, ये तो 10 सालों से जब पागल खाने में रह रही है तो अब इसका कितना भी ज़हनी तवाज़ुन सही होगा। तो वो कहता है कि मैं, उसके बाद उसको कॉल आती है और वो कहता है मैं इस बातों का जवाब नहीं दे सकता ना, इसलिए इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, मीटिंग है मेरी। उसके बाद लियो उसके पास आता है। फिर वो अपने भाई से कहता है कि मेरी बात सुनिए, मुझे सब कुछ हकीकत का पता है, तो आप झूठ कितने बोलेंगे, आप ना एक्सेप्ट कर लें रियलिटी को और अपने गुनाह को कबूल करें। वो कहता है तुम जानबूझ के मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं है। तो वो कहता है लियो कि मैं अब पागल मज़ीद नहीं बनूंगा, मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर आपने फिर भी ना सच बोला ना तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा, ठीक है, आपको इसकी सज़ा भी मिलेगी ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं सोंगी को और दोमिंजो को, जो कि टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं आपस में, क्योंकि उन्होंने मेमोरीज क्रिएट करनी होती हैं ज़्यादा अपनी। और वो जब वो इकट्ठे रूम में होते हैं, वो सोंगी कहती है, जब रेस्ट कर रहे होते हैं, सोंगी कहती है आप अपनी ना पावर से लाइट्स ऑफ करो। तो जब वो पावर को यूज़ करता है तो वो लाइट्स ऑफ नहीं होती, उसकी पावर वर्क नहीं कर रही होती। तो दोमिंजो पहले तो परेशान होता है लेकिन वो फिर ऑफ करता है और वो इस बात को इग्नोर करता है कि थकान की वजह से शायद। फिर उसका जो लॉयर है वो उसके अपार्टमेंट में होता है और वो सारे उनके जो प्लांट्स होते हैं उनको चेक कर रहा होता है, वो ऐसा ऐसा मुरझा रहे होते हैं और वो उनकी जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो रही होती है, वो बिल्कुल रूखे हो गए होते हैं ना, कुछ कुछ ठीक रह गए होते हैं। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे सोंगी और दोमिंजो आते हैं वापस अपने अपार्टमेंट में, तो वो सोंगी की मदर से देख लेती है। तो वो कहती तुम कहाँ पर थी, वो कहती मैं शूटिंग पर। तो लेकिन वो कहती है मुझे पता तुम दोमिंजो के साथ घूमने गई थी। और उसके साथ ही उसका लॉयर भी आ जाता है दोमिंजो का। वो कहता है कि मेरा बेटा आपकी बेटी को खुद नहीं लेके गया था, उसकी मर्ज़ी थी तो वो लेके गया था। और कहती है फिर उसकी जो सोंगी जो दोमिंजो है वो उसकी मदर से अपोलोजाइज़ करता है कि आप मुझे माफ़ कर दें, हम दोनों ने एक दूसरे की रजामंदी के साथ हम गए थे ना। और जब रूम में अपार्टमेंट में जाके अपने लॉयर को बताता है कि मैं अब बिल्कुल नहीं जा रहा, तो वो कहता है कि क्या तुम्हारा पक्का फ़ैसला है, क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम तो मर जाओगे, ये तो तुम्हारा आखिरी चांस है और इसके बाद पता नहीं तुम्हें चांस कब मिले, और तुम अगर अब नहीं गए तो तुम्हारी पावर्स वैसे ही ख़त्म हो रही हैं, तो तुम ऐसा ऐसा तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ही ना ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल उस पौधे की तरह जो कि मुरझा गया ना। तो दोमिंजो कहता नहीं, मैंने अब बिल्कुल पक्का फ़ैसला कर लिया, मैंने अब सोंगी को अकेले नहीं छोड़ना। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे जब वो नाश्ता करता है, ब्रेकफास्ट करता है, तो वो अपनी कॉफ़ी को अपनी तरफ अपनी पावर यूज़ करके लाता है, लेकिन वो भी तब भी नहीं उसकी पावर काम करती। और सोंगी दूसरी तरफ अपने रूम में बैठ कर तोमिंजो को आवाज़ देती है और वो कहती है तोमिंजो तुम कहाँ हो, टेलीपोर्ट करके मेरे रूम में आ जाओ ना। और ये सारी बातें उसका भाई सुन रहा होता है, देख रहा होता है। उसको लगता है कि शायद वो जाकर अपनी मदर को बताता है और वो कहता है ना सोंगी हो गई है पागल। तो वो जाकर उसकी मदर भी जाती है और वो भी देखती है और वो अपने आप से बातें कर रही होती है और दोमिंजो को इमेजिन करके ना। तो वो कहते हैं इसके तो दिमाग पे लगता है असर हो गया, ये तो पागल हो गई है, वो इतना लाइक करती है उसको। और हम दोमिंजो को देखते हैं जिसको बार बार सोंगी कॉल करती है बाद में कि अभी तक तुम आए नहीं हो टेलीपोर्ट करके। दोमिंजो जब टेलीपोर्ट करता है तो वो रोड पे पहुंच जाता है ना, उसके रूम के जाने के बजाय। और हम फिर लियो को देखते हैं, लियो जब अपने घर जाता है तो उसके फादर उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं, मतलब थप्पड़ वगैरह मारते हैं और वो कहते हैं कि आज के बाद तुम ना मेरे लिए मर गए हो, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है ना ओपा, क्योंकि तुमने अपने भाई पे शक किया, तुम्हें शर्म ही नहीं है, वो तुम्हारे से बड़ा है। फिर हम देखते हैं कि सिमी जो है, सिमी के घर में वो लियो की है भाभी, वो रह रही होती है और किसी को भी इस बारे में नहीं पता होता। और लियो को देखते हैं, फिर लियो जब जाता है ना अपने भाई को याद कर रहा होता है, वो एक सी साइड पे जाता है, बीच पे जाता है
और वहाँ पर जाकर वो अपने भाई की सारी मेमोरीज़ याद कर रहा होता है, सबसे बड़े भाई की, कि वो कितना केयरिंग था, कितना लविंग था और वो उसे कितना गिफ्ट देता था, उसकी हर बात का ख्याल रखता था। फिर उसे याद आता है कि उसने एक पेन भी दिया था जिसमें उसकी वॉइस रिकॉर्ड थी, और वो हम देखते हैं कि पेन जो होता है वो लियो के पास अभी भी होता है और वो उसकी रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ सुन रहा होता है। वो बहुत इमोशनल होता है और हार्टलेस होता है उस टाइम। फिर हम डोमिंगो को देखते हैं जो नेक्स्ट डे उठता है तो उसकी पावर सही तरह से वर्क कर रही होती हैं, और हम सॉन्गी को जब दिखाते हैं, सॉन्गी अपनी ब्राइडल ड्रेस पहन कर चेक कर रही होती है, क्योंकि उसे याद होता है कि उसने डोमिंगो से वादा किया कि अब वो एक ही मंथ में सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे अपना ना। फिर हम डोमिंगो को देखते हैं वो अपने उसके भाई के साथ सॉन्गी के उसके फादर को मिलने जाता है, और उसका फादर उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मेरी बेटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना लविंग है और वो बहुत नाजुक है, वो बिल्कुल छोटे दिल की मालिक है, और तुम ना उसको कभी भी मेरी तरह आधे रास्ते में छोड़ के कभी भी मत जाना ना, वो बहुत प्यार करती है तुम्हारे साथ। फिर सॉन्गी जो डोमिंगो है वहाँ पर काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और वो उसके भाई को भी टेलीपोर्ट करके घर ले आता है ना सॉन्गी के। तो फिर उसको उसके भाई को लगता है कि शायद इसके अंदर कोई सुपर पावर्स आ गई हैं और वो किसी को नहीं बता रहा। मतलब उसको ऐसे लगता है, जब वो सुबह आता है तो वो उससे आके ये जिक्र भी करता है। फिर हम लियो को देखते हैं जो सिमी के घर पे जाता है अपनी भाभी से मिलने के लिए, और वहाँ पर उसको पता चलता है वो कि एक और भी पेन रिकॉर्डिंग वाला था, जहाँ पर जब उसका भाई वो काम कर रहा था सबसे बड़ा, तो ओपा ने उसको ड्रग्स दी थी और उस सबका बातों का सबूत उसी रिकॉर्डिंग के अंदर है ना। तो वो कहती है लेकिन ना ये बात किसी को भी नहीं पता और तुम भी मत बताना किसी को। लेकिन लियो कहता है कि मुझे आप बताएं कि वो पेन आखिर कहाँ पर है, मुझे वो चाहिए अब ना, मैं उसको एविडेंस के तौर पर पेश करना है ना, तो आप मुझे बता दें। फिर उसकी भाभी उसको बता देती है, वो वहाँ से जाके पेन को लेता है और अपनी गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में बैठ के वो सारी रिकॉर्डिंग जो नहीं है उसको सुन रहा होता है, और वहाँ पर हमें पता चलता है कि जब उसका भाई काम कर रहा होता है ऑफिस में बैठ के, तो ओपा जो है उसके लिए एक ड्रिंक लेके आता है जिसमें ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और उसको नहीं पता होता। वो पी लेता, जब ड्रिंक कर ले सारा पानी पी लेता है या जूस पी लेता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको ड्रग्स का असर होना शुरू हो जाता है और वो फिर उसकी ड्रग्स की वजह से डेथ हो जाती है। और ये सारी बातें जो होती हैं उनमें रिकॉर्ड हुई होती हैं पेन में ना, और ये बातें सारी सुन के इमेजिन करके ओपा बहुत ये जो है लियो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो काफ़ी रोता है अपने भाई को याद करके। फिर हम देखते हैं सॉन्गी को डोमिंगो घुमाने के लिए लेके गया होता है, एज अ डेट पे गया होते हैं, और सॉन्गी को लगता है कि शायद वो मुझे प्रपोज करेगा, वो बहुत रेडी होके आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। और जब वो वापसी में आते हैं सॉन्गी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है इस बात से, उसका काफ़ी मुँह बना होता है। फिर वो डोमिंगो जो है उसे कॉल आती है, जब वो दोनों बातें करते हैं आपस में तो उनसे कॉल आती है, तो कहता है ठीक है मैं भी आता हूँ। और जब सॉन्गी उसके लिए वेट कर रही होती है उसके अपार्टमेंट में, तो वो उसकी लाइब्रेरी में जाती है, और लाइब्रेरी में जाके वो उसकी डायरी को पकड़ती है, उसी डायरी को जहाँ पर वो लिखता है अपनी सारी डिटेल्स। तो वो उस डायरी को पढ़ना शुरू कर देती है। जब वो पढ़ती जाती है तो उसे डोमिंगो की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें पता चलती हैं जो उसके साथ पिछले कुछ 100 सालों से हो रही थी, और फिर वो अपने बारे में भी सारा कुछ पढ़ती है जो उसने उसके बारे में लिखा हुआ था उसके बारे में। और वो पढ़ते पढ़ते वहाँ तक पहुँचती है जहाँ पर डोमिंगो लिखा था कि मैं अब सॉन्गी के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ, मुझे अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं है ना, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ पर रुकने की कोशिश करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाना चाहता, तो मैं उसके साथ ही लाइफ गुजारना चाहता हूँ, मैं उसको नहीं अब छोड़ सकता ऐसे। ये जब सारा कुछ पढ़ रही होती है सॉन्गी, तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो उसे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और इसी के साथ जो हमारी एपिसोड फिनिश हो जाती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, और आप मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।